अस्सलाम, दिस इज मोहसिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जी तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है जो कि होने वाला है देसी पेरेंट्स के ऊपर। अब देसी पेरेंट्स में कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो कि आपकी बहुत अनोइंग वन भी होते हैं, जो कि आपकी आपकी जिंदगी को एक अलग से प्रेशराइज कर देते हैं और आपको स्ट्रेस में डाल देते हैं। तो ये भी पेरेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि देसी पेरेंट्स किस किस तरह के होते हैं। तो अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और मेरे वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें। थैंक यू। तो वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे देसी पेरेंट्स में। देसी पेरेंट्स के अब किस तरह की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है पोजेसिव वन। अब आपको पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पोजेसिव होते हैं। आपको पता है कि वो इन्हें बाहर नहीं जाने देते या किसी ऐसी जगह पे नहीं जाने देते जो कि आपको पता है कि थोड़ी खतरनाक है उनके लिए, या किसी भी ऐसी चीज पे जाने नहीं देते, किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जाने देंगे जो जिसमें वहां पे उन्हें लगेगा कि वो फील अनसेफ हो सकता है। तो ये होते हैं पोजेसिव पेरेंट्स। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं आगे के एक्स्ट्रा पोजेसिव। अब एक्स्ट्रा पोजेसिव में कौन आते हैं? एक्स्ट्रा पोजेसिव में वो आते हैं जो कि आप कहीं भी नहीं जाने देते। लाइक अगर किसी बच्चे का दिल कर रहा है कहीं भी जाने का, बाहर जाने का, किसी घूमने फिरने का अपने दोस्तों के साथ और किसी के भी साथ, तो वो एक्स्ट्रा पोजेसिव जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं जाने देंगे। अब मेरा एक फ्रेंड ऑफ माइन जो कि जिसके पेरेंट्स ऐसे ही हैं, जिसको हम जब प्लान बनाते हैं तो जब भी बाहर हमने जाना होता है तो वो आप उसको जाके अपनी परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन तो सबको लेनी पड़ती है, मगर उसको काफी टाइम मनाने में लग जाता है और इवेंचुअली होता है कि कहता है कि नहीं यार मैंने नहीं जाना, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। तो ये तो होते हैं ये वाले पेरेंट्स। अब बात करते हैं कि अनोइंग पेरेंट्स। अनोइंग पेरेंट्स वो कौन से होते हैं? अनोइंग पेरेंट्स होते हैं जो कि आपको दिन भर पूरा दिन आपको फारिग नहीं बैठने देंगे और आपको पता है कि वो आपको किसी ना किसी काम में उलझाए रखेंगे। अब सपोज आप एक अपने टीनेज में और आपको पता है कि अगर कोई घर का सामान नहीं है तो आपको वो सामान लाने में बिजी रखेंगे कि आप, हालांकि आपके 100 बार पूछने के बाद कि कोई सामान रह तो नहीं गया, कुछ सामान रह तो नहीं गया, वो आपको उसमें हमेशा बिजी रखेंगे। और ये काम सिर्फ मदर की तरफ से नहीं होता, आपके फादर की तरफ से भी होता है, फादर की तरफ से भी होता है कि वो आपको पूरा दिन बिजी रखना चाहते हैं ताकि आप किसी चीज से दूसरी चीज के बारे में ना सोच सकें। तो अब बात करते हैं वो पेरेंट्स जो कि कंपैरिजन करते हैं कि उनका बेटा ऐसा है, उनका बेटी ऐसी, उनकी बेटी ऐसी है। तो वो पेरेंट्स अब डिस्कस होने वाले हैं जो कि कंपैरिजन करते हैं कि अब आपको ये ताने मिलते होंगे कि आप जब पढ़ाई में जो आपके सब्जेक्ट्स में किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए तो वो आपके पेरेंट्स आपको फिर ये कहते हैं कि नहीं आप उसकी बेटी के दे कितने मार्क्स आए हैं, उसके बेटे के दे कितने मार्क्स आए हैं। तो ये आपको ये करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन तो वो डिफरेंट कैटेगरी में भी करते हैं। आपको पता है कि कंपैरिजन जब दूसरे कजन ने कंपैरिजन, जब दूसरा कजन कोई आईफोन ले ले तो उसमें आपको पता है कि उसमें फिर आपके साथ नहीं आते, उनके पास तो पैसा बर्बाद करने के लिए, हमारे पास बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है, तो इस तरह कंपैरिजन भी करते हैं। तो कंपैरिजन हमेशा वो किया जाता है, कंपैरिजन हमेशा वो करते हैं जो कि वो फील करते हैं कि नहीं ये हमारा बच्चा हमारे बच्चे के लिए उसमें कामयाबी है। अब आपको पता है कि बच्चे की कामयाबी का जो एक फैक्टर है वो एक उस कंपैरिजन से नहीं आएगा। कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते पेरेंट्स। तो हर बच्चा एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है और उसको पूरा हक होना चाहिए कि ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके अपने मुताबिक। जी तो आप बात करते हैं वो पेरेंट्स जो आपको हर टाइम फोर्स करते रहते हैं कि नहीं तूने सब्जी यही खानी है, तूने दाल ये खानी है, तूने खाना यही खाना है, तूने बाहर नहीं जाना। स्ट्रिक्ट पेरेंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स कौन से हैं? जो कि आपको अगर घर में कोई दाल सब्जी या कुछ भी ऐसी सब्जी जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो आपको फोर्स करके वो लाजमी खिलाएंगे, और चाहे आपका जो मर्जी हो जाए वो आपको लाजमी खानी पड़ेगी। चाहे आप जाके वॉशरूम में जाके उसकी दोबारा वॉमिट करके वापस निकालते हैं तो वो आपको खानी पड़ेगी। और ये वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपने ये करना ही करना है, आपने ये खाना ही खाना है, आपको जो कह दिया वो आपने करना है, आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिली है वो आपने करनी ही करनी। तो अब बात करते हैं कि ओवर एक्टिव पेरेंट्स। ओवर एक्टिव पेरेंट्स कौन से होते हैं कि जब सपोज आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए और आपको पता है कि आप घर आ रहे हैं तो आपको आते साथ ही वो कहेंगे कि तूने बाइक बड़ी तेज चलाई होगी, तूने ऐसा किया होगा, तूने वैसा किया। वो परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि उनका परसेप्शन काफी ऊपर के लेवल का होता है। वो आपको आते साथ ही वो डांट डपट शुरू कर देंगे। अब इसी की तरह अगर आप जाते हैं उसमें तो आपको पता है कि वो भी आपको एक रिएक्शन इस तरह का आएगा कि आप खुद भी कहते हैं कि नहीं यार मैं कहाँ भी जा रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ। तो ये ओवर एक्टिव पेरेंट्स हैं जो। जी तो अब बात करते हैं बाइस पेरेंट्स कौन से हैं? जो कि आपको पता है किसी एक बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं और किसी एक बच्चे। अब पेरेंट्स की मेंटेलिटी को वो हम नहीं जज कर पाते क्योंकि आपको पता है कि हम मेंटेलिटी हमारी बिल्ड होने में काफी टाइम लगता है। तो हम भी शायद उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो हमें पेरेंट्स की मेंटेलिटी को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि तो बाइस पेरेंट करते हैं क्या? बाइस पेरेंट क्या करते हैं कि अगर सपोज अगर उनका एक बेटा और एक बेटी है तो अगर बेटा जा रहा है कहीं बाहर घूमने दोस्तों के साथ, तो आपको पता है बेटी जब कहेगी तो
कि मैंने जाना उसके साथ, तो उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। और आपको पता है कि देसी पेरेंट्स में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और सपोज आपके घर में 2 बेटे ही हैं, तो आप अपने बड़े बेटे या छोटे बेटे के साथ ज्यादा प्यार कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो दूसरा बेटा है वो उसको कम प्यार मिल रहा है, और उसको वो लग्जरीज या जो चीजें वगैरह उसको मिलती है वो भी कम मिल रही है। और एक मेंटेलिटी होती है कि शायद एक बंदा दूसरे बंदे को जज नहीं कर पाता, या अपने पेरेंट्स को जज नहीं कर पाता, तो वो एक परसेप्शन रह जाता है दिल में कि नहीं, ये इस तरह का उसको ज्यादा अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, मुझे कम किया जा रहा है। तो ये पेरेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई एक और कैटेगरी भी है कोई पेरेंट्स की, जो कि आपको लगता है कि इस वीडियो में उसका ऐड होना चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट्स में मेंशन करके लाजमी बताएं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।